नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सर, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिग बार स्ट्रेटजी। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये स्टॉक बनना सर की स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छा स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। इससे आपको स्कैल्पिंग करना है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आप इसमें स्कैल्पिंग करिए। अगर वही स्कैल्पिंग का ट्रेड आपने आपके प्रीवियस कैंडल का लो बिना ब्रेक किए ऊपर की तरफ जहां तक जाए वहां तक आप होल्ड करते हुए लेके जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको इसकी स्कैल्पिंग करना है। ये बिग बार कैंडल स्ट्रेटजी, इसको ध्यान से समझिएगा। बिग बार का मतलब ये हो गया एक बड़ी बार बने, मतलब एक बड़ी कैंडल बने। ठीक है, एक बड़ी कैंडल बने, इस टाइप की कैंडल बन सकती है। ठीक है, या फिर इस टाइप की कैंडल बन सकती है। ठीक है, ये सारे कैंडल जो है ये बाइंग के लिए जैसे हो गया, और इस टाइप से जैसे इस तरीके की कैंडल बन गई। ठीक है, थोड़ी सी कैंडल बड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, कैंडल की टाइप कैंडल कैसी रहनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, ये अगर कैंडल बड़ी है, ये अप जाने के लिए हमें थोड़ा सा यूज में आ सकती है, ये डाउन जाने के लिए यूज में आ सकती है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे, पहले रूल्स को समझ लेते हैं। सर देखिए, किसी भी सेटअप को आप फॉलो करिए, कोई सा भी सेटअप हो, थोड़ा सा अगर उसका रिस्क रिवार्ड सही है, 70-30 का रिस्क रिवार्ड है, यानी 70% आपको प्रॉफिट देती है और 30% आपको लॉस देगी ही दोगी। कोई भी स्ट्रेटजी हो, कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो इस 30% में लॉस देने के लिए आप हमेशा तैयार रहा करिए और इस लॉस को एक्सेप्ट करा करिए। ठीक है, इस लॉस को एक्सेप्ट करा करिए। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं आप, तो वो 70% प्रॉफिट आपको अपने आप मिल जाएगा। ये 70% प्रॉफिट तो आपको आपके पास आता ही आता है, नो डाउट आता है। लेकिन ये 30% जो आपको देना होता है मार्केट को, इसको आप नहीं देते हैं। इसके चक्कर में मार्केट ये 30% तो लेता ही लेता है, बल्कि ये 70% जो आपका प्रॉफिट है ये भी लेता है। इसके साथ आपके कैपिटल पे भी डेंट लगा के चला जाता है। ठीक है, इसलिए स्कैल्पिंग बहुत ही रिस्की गेम है, नो डाउट। इसको मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से संभाल के करना है, क्या कंडीशन होगी, किस तरीके से आपको कहां ट्रेड लेना है, कहां नहीं लेना है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा चीजों को, एक बार नहीं 2 से 3 बार चीजों को समझिएगा। अब इसके कंडीशन, यहाँ पे माइंडसेट, साइकोलॉजी, हर चीज में आपको समझा दूंगा किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। पहला कंडीशन जो है, यहाँ पे देखिए आप एंट्री बनाएंगे। ठीक है, एंट्री चाहे कॉल में या पुट में, मैं अभी एग्जांपल्स बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से बनाना है। कैंडल आपको बता दिया किस टाइप की रहेगी, थोड़ा सा बड़ी कैंडल रहनी चाहिए। एंट्री बनाने के बाद सबसे पहला रूल है स्कैल्पिंग का, सबसे पहला रूल है टाइमिंग का रूल। किसका रूल? टाइमिंग का। आपका जो टाइमिंग है ये 15 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तब के लिए है जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट में आपको प्रॉफिट मिले या लॉस मिले, ये मैक्सिमम टाइमिंग है। स्कैल्पिंग आपका सेकंडों में हो जाता है। ठीक है, सेकंडों में। ठीक है, सेकंडों में आपका स्कैल्पिंग हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो 15 मिनट से ज्यादा आपका ट्रेड होल्ड नहीं रहना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर इससे ज्यादा है फिर उसको आप स्कैल्पिंग नहीं बोलेंगे। आप सेफ ट्रेडर के लिए जिस तरीके से हमारा सेटअप है, क्रॉस कैंडल स्ट्रेटजी, थ्री टच स्ट्रेटजी, झिंगा वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, उस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिग बार कैंडल स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी हमेशा आप स्कैल्पिंग में यूज करिए। अब स्कैल्पिंग से जब प्रॉफिट बन जाए तो पोजिशनली आप उसको ट्रेल करके प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क लेके आप उसको लेके जा सकते हैं। पहला रूल आपको बता दिया, 15 मिनट से ज्यादा टाइमिंग नहीं रहना चाहिए। सेकेंड रूल क्या है? एसएल, जो इसका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आप इसका हमेशा फिक्स रखिए। स्टॉप लॉस देने में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन या डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी स्टॉप लॉस होता है, जैसे कैंडल बना, कैंडल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले रहे हैं, इसके हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं, जो यहाँ पे एंट्री हुई तो हमारा स्टॉप लॉस इसी पर्टिकुलर कैंडल के लो का है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो उस एसएल को देने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको होल्ड करना है, नहीं। एसएल होता है तो फटाफट आपको निकलना आना चाहिए, और प्रॉफिट भी आपको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको बुक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। चलिए पहले वीडियो का एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर आगे चलते हुए बताता हूँ एग्जांपल के साथ। ठीक है, एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। चलिए, ये देखिए एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये कैंडल को देखिए आप। ठीक है, ये पर्टिकुलर कैंडल को आप देखिए, ये कैंडल बिग बार कैंडल है। इसमें आप एक चीज को ऐड करके रखिएगा, 9 में। ठीक है, जो सिंपल मूविंग एवरेज है, सिंपल नहीं, सिंपल मूविंग नहीं, ईएमए। ठीक है, ईएमए आप दोनों सेम ही है। ठीक है, चीजें सेम काम करती हैं। ठीक है, चीजें सेम है, बस इसको आप यूज करके रखिए। सिंपल ईएमए आप रखिएगा, जिसका आपका जो वो होता है सेटिंग, जो वो 9 हमेशा मिलता है। ठीक है, उसको रखिएगा। देखिए यहाँ पे आप एक रूल आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको काल का ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, काल अगर आपको प्लान करना है तो हमेशा स्कैल्पिंग ट्रेंड के साथ में होती है। ठीक है, ट्रेंड के साथ में होती है। ये जो 9 ईएमए है, ठीक है, जो आपका ये 9 ईएमए है, ये हमेशा आपको ट्रेंड बताएगा। ठीक है, ट्रेंड किस साइड का है
ये आपको 9 EMA बताएगा। अगर मार्केट 9 EMA के ऊपर है तो ट्रेंड आपका बुलिश है, तो बुलिश में आप कॉल का ट्रेड प्लान करिएगा। अगर मार्केट इस 9 EMA के नीचे है, इंट्राडे ट्रेंड थोड़ा सा डाउन है, तो आप यहाँ पे पुट का ट्रेड प्लान करिएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो आप वहां पे पुट प्लान कर रहे हैं, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तो आप उसका कॉल प्लान कर रहे हैं। तो ऐसा आप ना करें, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बस इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 9 EMA का यूज है। 9 EMA का यूज आपका ट्रेड में कुछ नहीं आएगा, बस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, कहां हमें कॉल में ट्रेड करना है, कहां हमें पुट में ट्रेड करना है, कहां हमें कॉल में ट्रेड नहीं करना है और कहां हमें पुट में ट्रेड नहीं करना है। इसे लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। ईएमए के ऊपर है तो हम कॉल का ही प्लान करेंगे। तो देखिए ये सिंपल ईएमए 9 EMA के ऊपर है मार्केट, तो यहाँ पे देखिए हमारा बिग बार कैंडल बना, तो इसी के हमारा ईएमए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप जितना भी स्टॉप लॉस, मिनिमम स्टॉप लॉस हो सके उतना लगा के आप प्रॉफिट के लिए आप बैठ सकते हैं। आपका देखिए मैक्सिमम ट्रेड आपका कितना चलेगा, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट चलेगा। और जो मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है, ठीक है, जो मैंने निफ्टी का चार्ट लिया वो लिया 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 5, 5, 10, 15 मैक्सिमम इतना आपका ट्रेड रहना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इसमें अगर आपको टारगेट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करिए, अगर आपको लॉसेस मिलता है लॉसेस बुक करिए, बट 15 मिनट से ज्यादा इसको होल्ड मत करिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो अगर आप पोजिशनली होल्ड कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट प्रॉफिट को आप ट्रेल करते रहिएगा। प्रॉफिट का 60 से 70% आप प्रॉफिट पहले बुक कर लीजिएगा, 40 से 30% के प्रॉफिट पे रिस्क लेके प्रीवियस डे के कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हुए आप चल सकते हैं, जहां तक आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिग बार कैंडल बनी, फिर से आपको एंट्री मिला, रॉकेट का यहाँ पे देखिए गया, यहाँ पे देखिए मोमेंटम आपको छोटा मिला। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, अगर आप पोजिशन लेके जाते हैं, क्लियर कट आप देख लीजिए कितना बड़ा टारगेट आपको मिला है। सिंपल सेटअप फॉलो करिए, सिंपल रूल्स को फॉलो करिए, रूल्स पे अगर आप टिके रहेंगे तो पैसा बन जाएगा कहीं से। देखिए मार्केट ईएमए के नीचे है, बिग बार कैंडल बन गई, लो ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पे लो ब्रेक हुआ आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। मैक्सिमम 15 मिनट तक आप ट्रेड होल्ड करिए। अगर आज में आपको स्कैल्पिंग में टारगेट मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो आप कुछ प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं। ज्यादा देर तक आप टारगेट को होल्ड मत करिएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट इस ईएमए 9 EMA के ऊपर गया, एक बिग बार कैंडल बनाया, हाई ब्रेक हुआ, 3 मिनट मतलब 3 कैंडल में आपको अगर टारगेट मिलता है तो आप होल्ड करिए, नहीं तो आप नेक्स्ट ट्रेड प्लान करिएगा। सिंपल आपका ब्रेकआउट होगा, 3 कैंडल में जो भी आपको टारगेट मिलता है उसमें आपको निकलना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। अगर एसएल होता है तो आप एसएल भी आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप पुट का प्लान कर सकते हैं, बट एसएल ज्यादा है तो वहां पे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, चीजों को देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 EMA के ऊपर मार्केट ऊपर गया, जैसे ऊपर गया रॉकेट 3 मिनट में 3 कैंडल में आपको टारगेट दिया है। इसी तरीके से आप ट्रेड को आप देखिएगा, आइडेंटिफाई करिएगा, चीजों को समझिएगा। कोई भी डाउट आएगा तो आप उसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिएटिव चैनल का लिंक, आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाएगी, और भी सारी जानकारी के लिए आप वहां पे अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग दिया, एक कैंडल ने वेट किया, 3 कैंडल ने आपको टारगेट दिया, उसके ऊपर आप अपने रिस्क पे होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट के पैसे पे आप चीजों को होल्ड कर सकते हैं। सिंपल देख लीजिए एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 9 EMA के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया, एक कैंडल ने वेट किया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैंडल भी बन जाएगा, बट यहाँ पे कंडीशन कोई डिफिकल्ट है, जो यहाँ पे हमारा एंट्री मिल जाएगा ऑलरेडी। रॉकेट आपको पैसा दे के आया है, यहाँ पे पैसा दे के आया है, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्रेड करिएगा, सिंपल फॉलो करिएगा। जो कंडीशंस मैंने बताए उस कंडीशंस को ध्यान से समझ लीजिएगा सर, कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे, अगेंस्ट द ट्रेंड जाके आप ट्रेड लेंगे तो वहां पे आप ट्रेड हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आप प्रीमियम का चार्ट भी जरूर देखते रहिएगा। अगर यही सेम पैटर्न से ही सेम फॉर्मेशन आपको प्रीमियम के चार्ट पे मिलता है, जैसे आप पुट का ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे, तो पुट के प्रीमियम में अगर आप सेम कंडीशन बनता है तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको थोड़ा सा चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आपको टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रीमियम यहाँ पे तो आपका ब्रेकडाउन मिल रहा है, बट प्रीमियम थोड़ा सा लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, मतलब ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा समस्या हो सकती है, आपको टारगेट मिलने में समस्या आ सकती है, ये ध्यान रख लीजिएगा सर, ठीक है। सिंपल जो एग्जांपल्स मैं देख ले रहा हूँ, कंडीशन को आप समझ लीजिएगा, एंट्री करिएगा, टारगेट आपको मिल जाएगा, सिंपल स्टॉप लॉस को फॉलो करिएगा, ठीक है। ये देखिए सिंपल स्ट्रेटजी थी, आपको मैंने बता दिया। स्कैल्पिंग के लिए आपको ध्यान से यूज करिएगा। स्कैल्पिंग थोड़ा सा रिस्की गेम है, माइंडसेट, साइकोलॉजी, क्वांटिटी, टाइमिंग, हार्ट बीट, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। स्कैल्पिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट गेम है, आप इसको कोशिश करिएगा जल्द से जल्द ट्रेड एग्जिट करने का। अगर मिले टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी मिलता है उसको एक्सेप्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।